बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़ुबान सीखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कोरियन फॉर ईपीएस। दोस्तों मुझे आप लोगों की कमेंट्स मौसूल होते रहते हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर इसके मुताबिक मैं अपनी नई वीडियो डिज़ाइन करता हूँ। तो इस वक्त जो मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहे थे वो ये थे कि हमारा 1 दिन बाद एग्ज़ाम है, हमारा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 5 दिन बाद एग्ज़ाम है या 1 हफ्ते बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो आप हमें कुछ टिप्स दें एग्ज़ाम डे के हवाले से। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि फिर आप बार-बार ये मुझे कमेंट्स कर रहे थे तो फिर मैं आपके लिए ये नई जो वीडियो बना रहा हूँ, ये एग्ज़ाम डे टिप्स के हवाले से हैं। ये टिप्स सिर्फ़ एग्ज़ाम डे के हवाले से हैं, मतलब आपने पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने सिर्फ़ एग्ज़ाम डे वाले दिन ये करना है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किताबों में गुम हो जाएँ और फिर कोरियन पढ़ने के अलावा और कोई काम ना करें। तो सबसे पहली टिप ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उससे 1 रात पहले आपने अपनी किताबें बंद कर देनी हैं। अब आप लोग यहाँ पे हैरान परेशान होंगे कि सर हमें यहाँ पे किस तरह की टिप दे रहे हैं। हाँ, सर हमें ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, बल्कि सर आप ये कह रहे हैं कि किताबें बंद कर दें। तो जब आप किताबें बंद कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है? दोस्तों आपने अपनी नींद को पूरी करनी है। आपने रात को अच्छी तरह सोना है, क्योंकि जब आपका दिमाग पुरसुकून होगा, आप सुबह फ्रेश उठेंगे और आपने जो कुछ पढ़ा होगा वो आपके माइंड में बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप पूरी रात पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम वाले दिन आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और आप अच्छी तरह कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मेरी आपको ये टिप है कि आपने एग्ज़ाम की रात अच्छी तरह सोना है। फिर तीसरी टिप मेरी आपको ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपने सुबह-सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है फ़जर की। अगर आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो आप तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद का जो वक़्त होता है उसमें अल्लाह ताला आपके करीब होते हैं, आसमान दुनिया में तशरीफ़ लाए होते हैं अल्लाह, और आप जो कुछ माँगते हैं वो रद्द नहीं किया जाता। तो अगर आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ सकते तो फ़जर की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ माँगें और अल्लाह ताला से दुआ माँगें कि जो कुछ भी आपके हक़ में हो वो बेहतर हो। दोस्तों अगली टिप मेरी आपको ये है कि आप अपने वालिदैन को कॉल करें। कॉल करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे शहरों से तशरीफ़ ला रहे होते हैं। वो ज़्यादातर पंजाब से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में टेस्ट देने। तो आपके पेरेंट्स क्योंकि आपके पास नहीं होंगे, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए दुआ करें। पेरेंट्स तो वैसे भी आपके लिए हर वक़्त दुआ करते रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे रिक्वेस्ट करके दुआ करवाएँगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ आपके हक़ में ज़रूर कबूल होगी। दोस्तों 5वीं टिप ये है कि आपने ओईसी जल्दी पहुँचना है। अब जल्दी पहुँचने से मुराद ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम साढ़े 11 बजे है तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि साढ़े 10 पौने 11 बजे आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएँ। अब आपने वहाँ पहुँचना कैसे है? या तो आप बाइक या यूज़ कर लें या फिर आप टैक्सी इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपने सफ़र नहीं करना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जल्दी पहुँच जाएँगे तो ओईसी के बाहर, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स आए होते हैं, तो आपने अपने जो कोरियन लैंग्वेज सीखी हुई है उससे मुतल्लिक दोस्तों से गुफ्तगू करनी है। कुछ टिप्स आप उनको दें, कुछ आप उनकी टिप्स लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की ख़यालात से फ़ायदा उठा सकते हैं। टिप नंबर 7 ये है कि आपने फ़ोकस्ड रहना है। जब आप वहाँ अंदर चले जाएँगे, आपके जूते वग़ैरह उतारे जाएँगे, आपको चप्पल दी जाएँगी और मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। वहाँ पे आपको ओईसी का जो अमला होगा और कोरियंस होंगे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, और आप अपने हेड गियर को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, अपने कंप्यूटर को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, माउस वगैरह को कि अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएँगी, ये आपने अच्छी तरह सुननी है और उसके मुताबिक अमल करना है। दोस्तों सबसे पहले जो पोर्शन आएगा वो आपका आएगा रीडिंग पोर्शन, और रीडिंग पोर्शन जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है लिसनिंग पोर्शन की निस्बत। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैनिक नहीं होना। मतलब अगर आपको कुछ सवाल नहीं भी आ रहे तो आपने दिल नहीं छोड़ना। स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कुछ रीडिंग पोर्शन में उनके सवाल अच्छे नहीं हो रहे होते, तो फिर वो दिल छोड़ देते हैं और फिर तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो आपने अपनी ट्राई को जारी रखना है और दिल नहीं छोड़ना और आपने फ़ोकस रहना है। नेक्स्ट टिप ये है कि लिसनिंग पोर्शन जो है वो मैंने आपको पहले बताया कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। आपने ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, क्योंकि जब आप
सवाल पढ़ रहे होते हैं, तो आपको मालूम हो जाता है कि इस सवाल अगर आपको आता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सवाल का जवाब ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता, आप डाउटफुल हैं, तो आपके माइंड में ये रहता है कि इस सवाल का जवाब पता नहीं ठीक है भी या नहीं है। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आपने कितने सवाल पहले जो किए हैं, वो ठीक हो चुके हैं और कितने गलत हो चुके हैं। तो अगर आप सवाल ज़्यादा ठीक कर रहे हैं, तो आपने ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना। स्टे कूल एंड काम, और उसके मुताबिक फिर आपने सवालों को हल करना है। और सबसे आखिरी जो टिप ये है कि आपने एग्ज़ाम को ज़रूर पास करना है। आपको ये मौका दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। आप अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करें कि आप लकी ड्रा में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो आपने इस चांस को ज़ाया नहीं करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो लेके दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एंड पे मैं आपको ये कहना आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाअल्लाह नई वीडियो लेके दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।